झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। जब यह सत्र शुरू हुआ था तो लोगों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। छात्र जो हैं झारखंड के, उनकी अपनी अपेक्षाएं थी और वो सभी मुख्यमंत्री से नियोजन नीति और नियोजन को लेकर कुछ सुनना चाहते थे। तो आखिरी दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति पर बात की, नियोजन पर बात की और क्या कुछ कहा है। उस वक्त जो है विधानसभा में हमारे सहयोगी मदन उपस्थित थे, उन्हीं से बातचीत करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। मदन, आपका स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि जो झारखंड के युवा हैं वो नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री के विचार जानना चाहते थे कि वो क्या कहते हैं। तो कल जो है नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री ने बातचीत भी की, हेमंत सोरेन ने। तो क्या कुछ कहा और उसका क्या संदेश जाता है, खास करके हम युवाओं की बात कर लें, छात्रों की बात कर लें तो? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री जी का कल जो मानसून सत्र का समापन भाषण था, उस दौरान उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी। सत्र कैसे चला, सत्र के दौरान पक्ष या विपक्ष का क्या व्यवहार रहा, सत्र कितना उपयोगी हो सकता था, इन सब विषयों को तो उन्होंने रखा ही। साथ ही युवाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी संदेश जो है उन्होंने दिया है। सबसे पहले उन्होंने राज्य के युवाओं को ये कहा है कि धैर्य रखने की ज़रूरत है, सरकार उनके लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द झारखंड के स्थानीय लोगों को स्वरोजगार और रोजगार दोनों में 100% कैसे मौका मिले, इसको लेकर के सरकार अपना कदम आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विस्तार से बताया कि सरकार की मंशा क्या थी। 1932 आधारित जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति है वो सदन के पटल तक लाया गया, फिर वहाँ से राजभवन तक भेजा गया और राजभवन में वो फंस गया। लेकिन उसके बाद फिर आगे क्या सरकार की रणनीति है, क्या पॉलिसी है, उसको भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि सदन में चर्चा हो इस विषय पर और आगे सरकार कदम बढ़ाए, लेकिन ऐसी मुसीबतें हैं कि उससे अभी तक निकला नहीं गया है और इसलिए सदन में उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि 1932 आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति ही लागू किया जाएगा। आने वाले समय में सरकार 100% रोजगार और स्वरोजगार जो है वो झारखंड के युवाओं को देगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि 1950। मदन जी, एक बात कहेंगे कि ये 1932 आधारित नियोजन नीति की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, लेकिन ये बताई उन्होंने कि ये सरकार की मंशा है और ये मंशा तो शुरू से ही जो है वो चलते आ रहा है। लेकिन क्या उस मंशा को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इस पर कुछ ठोस बातें निकल कर आई हैं? उन्होंने, देखिए, दरअसल काफ़ी लंबा उनका भाषण था, समय काफ़ी हो चुका था, इसलिए उन्होंने कई चीज़ें जो है प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया, वो खुद नहीं बता पाए। लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा, उसमें वो विस्तार से आया है कि कैसे विधेयक को लटकाया गया, जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए सिर्फ संदेश भेजा गया। वो विधेयक वापस अगर आता तो फिर उसमें संशोधन करके जो है वो विधानसभा के पटल पर लाया जा सकता था। तो इसे सीधे तौर पर एक तरह से षड्यंत्र बता दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि वो किस तरह से 1932 को आगे सदन में लाकर चर्चा कर फिर से संशोधन के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि राज्य के युवाओं की भागीदारी हो। अभी फिलहाल उन्होंने पूरी तरह से विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तो रोजगार उन्होंने नहीं दिया, दूसरी तरफ जब हम रोजगार देने का प्रयास करते हैं तो फिर वो युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि 60-40 लाया जा रहा है। मंत्रियों से सवाल किए जा रहे हैं कि 60-40 क्या है, बताएं। तो सीधे उनसे पूछना चाहिए, वो खुद बताएं कि उन्होंने किस नियम और किस स्थानीयता के आधार पर अपना रोजगार उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिया था। अगर इसे साधारण तरीके से समझने की कोशिश करें मदन जी, तो क्या अभी जो नियुक्तियां निकली हैं उसमें जो आपको बहाली होगी, उसमें क्या उसी नीति को फॉलो किया जा रहा है जो भाजपा शासित जब था झारखंड रघुवर सरकार में, क्या उसी नीति को फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसमें भी हमने बहुत सारी पाबंदियां लगाई है। अधिकारियों के तरफ से भी बिना डर भय का काम जो है किया जा रहा है, जिससे कि
उनके समय में 75% बाहरियों का जो प्रवेश होता था, अब वो घट करके लगभग 20 से 15% तक रह गया है। हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में फ़िलहाल इसी परिस्थिति में, इसी हालात में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस 15% और 20% को भी हम 0% पर ले आए। लेकिन फ़िलहाल ये वैकल्पिक व्यवस्था है, सरकार को कई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, परिस्थितियों के साथ भी आगे बढ़ना पड़ता है। जब हमारे हाथ में जब विधेयक पास करने का था तो उसे हमने पास करके राजभवन तक भेजा, फिर वहाँ जाकर अगर वो फंस जाता है तो फिर आगे किस तरह से हम कदम बढ़ाएं, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो जो परिस्थितियाँ, जो नीतियाँ अभी वर्तमान में हैं, उसके साथ भी हमने जाने के लिए एक सर्वे कराया था, राज्य के युवाओं से पूछा था कि 1932 आधारित ही जो नीति है उसको लेकर के ही हम इंतज़ार के साथ आगे बढ़ें या फिलहाल जो नीतियां हैं उसके साथ हम आगे बढ़ें। तो राज्य के युवाओं से हमें यह पता चला था और उन्होंने अपना सहमति भी दिया था कि वर्तमान में जो नीतियां हैं उसके साथ ही आगे बढ़ा जाए। बेचैनी विपक्ष पर इस बात को लेकर के लगाया है कि 60-40 के तहत ही अगर हम 26,000 शिक्षकों की नियुक्तियां निकालते हैं तो अब पेट में दर्द उनको इस बात का हो रहा है कि इस सरकार की उपलब्धि होगी। दूसरी तरफ जब हम रोजगार के 40 से 50,000 और पद के सृजन करने जा रहे हैं, तब बेचैनी इस बात की है कि हम युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष युवाओं को दिग्भ्रमित ना करे। हम युवाओं से अपील करते हैं कि वो सरकार की मंशा को समझें, सरकार उनके हित में काम करेगी और आने वाले वक्त में रोजगार हो या स्वरोजगार हो, दोनों में 100% जो है झारखंडियों का हिस्सेदारी कैसे हो, इसके लिए सरकार कृतसंकल्पित है। तो मुख्यमंत्री जी का जो भाषण हुआ शुक्रवार को मॉनसून सत्र के समापन के अवसर पर, अगर उसे गौर करें और जैसा कि मदन जी ने अभी बताया कि उसमें मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनकी जो मंशा है, मतलब उनकी सरकार की जो मंशा है वो यही है कि वो 1932 आधारित नियोजन नीति लाएगी। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, ये फ़िलहाल उसका कोई डेडलाइन अब तक सामने नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो युवा हैं, छात्र हैं, जो कि इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी मांगें हैं, वो जल्द पूरी हों। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाज़त दें, नमस्कार।